हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें से आपका 4 नंबर तक के क्वेश्चंस आपके पक्का होने वाले हैं। तो आइए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच को कंप्लीट पूरा अच्छे से समझेंगे विद एग्जांपल्स और विद ट्रिक। ठीक है, आपके पेपर में क्या क्या आएगा मैं फिगर ऑफ स्पीच में से मैं आपको भी बता दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ बस शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू ब्यूटिफाई द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। यानी कि एक वर्ड या एक फ्रेज मतलब एक स्टेटमेंट है ना, कोई भी कथन, दैट इज़ यूज्ड टू ब्यूटिफाई द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, जो कि एक सेंटेंस के सुंदर बनाने की, यानी कि एक सेंटेंस को सुंदर बनाता है, ब्यूटीफाई करता है उसके मतलब को, ठीक है, उसके अर्थ को, वो क्या कहलाता है? फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। तो एक्चुअली में आपके पेपर में पता है क्या आता है? आपके पेपर में आएगा पहचानने के लिए। तो मैं आज आपको टाइप्स समझाऊंगा विद एग्जांपल कि फिगर ऑफ स्पीच के कितने टाइप हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको पहचानने के लिए आता है पेपर में। तो ये मैंने आपको समझा दिया, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके जो नंबर होंगे वो पक्के हो जाएंगे इसमें। तो टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, सबसे पहला आता है सिमिली। देखो, इस फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार बोलते हैं। तो आपने उपमा अलंकार पढ़ा होगा, तो इनके मैंने हिंदी में भी नाम लिख रखे हैं, पर इट्स ओके, हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश में भी ध्यान रखेंगे। सो देखो, सिमिली, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन थिंग। यानी कि देखो, सिमिली में क्या होता है? सिमिली में कंपैरिजन होता है, यानी कि तुलना होती है दो के बीच में, मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन थिंग, जिनके बीच में एक कॉमन थिंग होती है। ठीक है, यानी कि दो के बीच में क्या होती है? तुलना। अब इसकी ट्रिक क्या है कि जिसमें सो आ जाए, लाइक आ जाए और एज आ जाए, वो क्या हो जाएंगे? सिमिली हो जाएंगे। तो वो कैसा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? सिमिली हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल देखो, द फ्लावर्स इज एज प्रेटी एज अ पिक्चर। देखो, फ्लावर कर लेते हैं, है ना। द फ्लावर इज एज प्रेटी एज पिक्चर, यानी कि जो फ्लावर है वो पिक्चर की तरह खूबसूरत है, सुंदर है। शी इज़ एज ब्लाइंड एज अ बैट। शी इज़ यानी कि वह लड़की के बारे में बात हो रही है, वह अंधी है किसकी तरह? बैट यानी कि चमगादड़ की तरह। ठीक है, ही इज़ एज वाइज एज एन आउल, यानी कि वो समझदार है, होशियार है, किसकी तरह? आउल की तरह, बुद्धिमान है। तो देखो, यहाँ पे तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रही है, और उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एज यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से लाइक वाले आएंगे, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। इसके बाद देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, मेटाफर। ठीक है, तो आपको पहला वाला समझ में आ गया कि जब तुलना होती है, कंपैरिजन होता है, और किससे होता है? ट्रिक, सो, लाइक, एज। ठीक है, तो वो कैसे कहलाते हैं? सिमिली कहलाते हैं। अब आता है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक। अब देखो ये क्या है? तो अ मेटाफर मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और आइडियाज विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड्स। अब ऊपर देखो, ऊपर हमने क्या यूज़ करा था? हमने सो, लाइक, एज, यानी कि वो उसकी तरह है, लाइक हिम, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? वर्ड्स को यूज़ कर रहे थे कंपैरिजन के लिए। अब की बार हम इन सब का यूज़ नहीं करेंगे, अब की बार हम डायरेक्ट बोल देंगे। ठीक है, कैसे? हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, इज, एम, वर, वॉज, वर, इन सब का यूज़ करेंगे। कैसे? देखो, लाइफ इज़ अ हाईवे। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिख रहा है कि लाइफ इज़ एज हाईवे एज, ऐसा तो कुछ नहीं लिख रहा है। लाइफ इज़ लाइक अ हाईवे, कुछ नहीं लिख रहा है। सिंपल है, लाइफ इज़ अ हाईवे। लाइफ एक हाईवे है। लाइफ क्या है? जिंदगी क्या है? एक हाईवे है। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर तुलना तो हो रही है, कंपैरिजन तो हो रहा है, लेकिन कोई भी कंपैरिजन वर्ड यूज़ नहीं होगा। कोई भी कंपैरिजन वर्ड यूज़ नहीं होगा, उसको डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि लाइफ जो है वो हाईवे है। हर आइज वर डायमंड्स, तो उसकी आंखें डायमंड्स हैं। तो उसने ये नहीं बोला कि उसकी आंखें डायमंड्स की तरह हैं, उसने क्या बोला? हर आइज वर डायमंड्स, उसकी आंखें डायमंड की तरह थीं। हर इज द स्टार ऑफ आवर क्लास। देखो, यहाँ पर एक नाम लिख देते हैं, जैसे हर्ष, है ना। हर्ष इज द स्टार ऑफ आवर क्लास। तो हर्ष जो है वो हमारी क्लास का क्या है? स्टार है। स्टार मतलब सितारा है। तो वो उसने ये बोला एज स्टार एज, उसने क्या बोला? सितारा है। तो डायरेक्ट तुलना, कंपैरिजन होता है यहाँ पे। ठीक है, विदाउट कंपैरिजन वर्ड। जैसे इसकी बात करूँ मैं, देखो, शी इज़ एज ब्लाइंड एज अ बैट। तो यहाँ पर अगर बोल दें शी इज़ ब्लाइंड बैट, या फिर शी इज़ बैट, है ना। तो देखो, अगर एज हटा देंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा? मेटाफर बन जाएगा।
ठीक है, बस उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसलिए एज, सो, लाइक, एज आता है तो वहाँ पर ट्रिक क्या हो गई हमारी, इसको बचाने की सिमिली हो गई। और मेटाफर जिसमें कंपेरिजन वर्ड नहीं आता, डायरेक्ट कंपेरिजन किया जाता है, वो क्या हो जाता है हमारा, मेटाफर हो जाता है। अब देखते हैं समझते हैं थर्ड को। देखो थर्ड है पर्सोनिफिकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। देखो क्या है पर्सोनिफिकेशन, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये डेफिनेशन नहीं आएंगी आपके पेपर में, आपके 12th क्लास में डेफिनेशन नहीं आएंगी, लेकिन आपके सेंटेंस पहचानने के लिए आएगा। ये है ना, ये पहचानने के लिए आएगा कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो देखो पर्सोनिफिकेशन एट्रीब्यूट्स ह्यूमन नेचर और ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि जो पर्सोनिफिकेशन होता है वो एक्चुअली में करता क्या है, मेक्स नॉन ह्यूमन थिंग्स सीम ह्यूमन। यानी कि यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं, नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं, वो किसकी तरह बिहेव करेंगी, वो ऑब्जेक्ट्स में हमारे लिविंग थिंग की तरह बिहेव करेंगी। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, मेक्स नॉन ह्यूमन थिंग्स सीम्स ह्यूमन। अभी समझ में आ जाएगा, जो नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं वो किसकी तरह, सीम ह्यूमन की तरह बिहेव करेंगी। कैसे, देखो देखो इसका एग्जांपल, द अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट हिज डोर। इसका मतलब जो अपॉर्चुनिटी है ना, उसने नॉक्ड किया किसके, उसके डोर को, उसके दरवाजे को। नॉक्ड मतलब खटखटाना, तो अपॉर्चुनिटी ने नॉक्ड किया उसके दरवाजे को। तो देखो अपॉर्चुनिटी क्या कोई लिविंग थिंग है, नहीं, अपॉर्चुनिटी तो भाई अपॉर्चुनिटी कोई लिविंग थिंग थोड़ा है, तो ये नॉन ह्यूमन थिंग्स हो गई। तो नॉन ह्यूमन थिंग्स किसकी तरह बिहेव कर रही है, ह्यूमन थिंग की तरह। लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, तो लाइटनिंग मतलब बिजली जो है वो डांस कर रही है अक्रॉस द स्काई, पूरे स्काई में, मतलब आसमान में। तो बिजली कड़कती है तो उसने बोल दिया लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई। तो क्या बिजली डांस कर सकती है, भाई इंसान डांस कर सकते हैं, जानवर डांस कर सकते हैं, लेकिन लाइटनिंग डांस नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर बोला गया है लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। तो देखो हंसी जो लाफ्टर मतलब हंसना, तो हंसी ने उसके दोनों साइड्स को पकड़ लिया है। ठीक है, तो दोनों साइड्स को पकड़ लिया, भाई हंसी ऐसे थोड़ा ना कर सकती है, मतलब कोई इंसान ही तो कर सकता है। तो देखो यहाँ पर लाफ्टर की बात की गई है। तो क्या है कि पर्सोनिफिकेशन एट्रीब्यूट्स ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर को एट्रीब्यूट करता है, बताता है, और ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को लेके। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात, ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। इसके बाद समझते हैं एपोस्ट्रॉफी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एपोस्ट्रॉफी, स्पीकिंग टू एन ऑब्जेक्ट और आइटम और पर्सन। देखो एक स्पीक करना मतलब बात करना किसी से, किससे, एक ऑब्जेक्ट से, एक आइटम से, या फिर एक पर्सन से, दैट इज़ नॉट अलाइव, जो कि जिंदा नहीं है या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारी दुनिया में, एज इफ़ इट वर इन फैक्ट अलाइव, भले ही वो मरा है या जिंदा है। ठीक है, या फिर वो जिंदा भी हो। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या है इसकी, जो जिंदा नहीं है उनसे बातें करना, जो जिंदा नहीं है उनसे बातें करना। समझ लो इस बात को। ठीक है, तो देखो ध्यान से इसके एग्जाम्पल, प्लीज़ क्लाउड्स डोंट रेन टुडे। तो देखो एक इंसान किससे बोला है, बादलों से। क्लाउड्स मतलब बादल, तो प्लीज़ क्लाउड्स, यार प्लीज़ बादल आज बरसना मत, डोंट रेन टुडे, आज बारिश मत होने देना। तो क्या क्लाउड उसकी बातें सुन रहा है, नहीं सुन रहा। क्या क्लाउड कोई ह्यूमन बीइंग है, नहीं है। तो जो जिंदा नहीं है उससे बातें करना, तो ये क्या हो जाता है, एपोस्ट्रॉफ हो जाता है, संबोधन हो जाता है। नेक्स्ट देखो, कम ऑन माई ट्राउजर्स यू हैव टू फिट। देखो अब क्या है कि हम जैसे कोई ट्राउज़र ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, कम ऑन माई ट्राउजर्स, तो वो ट्राउजर से कह रहा है कि यू हैव टू फिट, तुम्हें भाई फिट आना है, तुम आ सकते हो आराम से, अब मेरे पैरों में घुस जाओ। तो कम ऑन माई ट्राउजर्स यू हैव टू फिट, तो भाई ट्राउज़र जो है वो कोई लिविंग थिंग तो नहीं है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उससे बात कर रहे हैं, वो जिंदा नहीं है फिर भी हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एपोस्ट्रॉफी हो गया। फिर नेक्स्ट, ओ गॉड ओपन माई आइज़, तो हे भगवान मेरी आंखें खोल दो। तो देखो वो जब भगवान जी थोड़ी ना खोलने आ रहे हैं तुम्हारी आंखों को, ठीक है, तो भगवान जी तुम्हारी आंखों खोलने नहीं आ रहे हैं, तो इस वक्त वो तुम्हारे पास नहीं है, सामने नहीं है, तो वो क्या हो गया, एपोस्ट्रॉफ हो गया। ओ डेथ यू आर सो क्रूअल, ओ डेथ मतलब हम मृत्यु से कह रहे हैं तुम बहुत निर्दयी हो। तो भाई मृत्यु क्या सुन रही है, मृत्यु क्या ह्यूमन बीइंग है, नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, ये एपोस्ट्रॉफ हो गया, एपोस्ट्रॉफ। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हाइपरबोले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ही पूछा जाता है हाइपरबोले पे। तो देखो थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड एज बाय ओवर स्टेटमेंट, एज बाय ओवर स्टेटमेंट, यानी कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। कैसे, देखो एग्जांपल, ये है हाइपरबोले का। देखो इसकी ट्रिक क्या है, जिसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए। कैसे, देखो, आई एम सो हंग्री, आई एम सो हंग्री, आई कुड ईट 5 kg स्वीट्स, मैं बहुत भूखा हूँ और मैं 5 किलो स्वीट्स खा जाऊँगा। तो क्या पॉसिबल है कि वो 5 किलो स्वीट खा जाएगा, नहीं। तो आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, तो ये तो बोलने वाली बात होगी ना कि हाँ मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे को पूरा खाना दे तो मैं सारा खा जाऊँगा, लेकिन एक्चुअली पॉसिबल तो नहीं है ना। तो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना क्या कहलाता है, हाइपरबोले में कहलाता है।
आई टोल्ड यू 1000 टाइम। देखो आपने जैसे किसी को डांट रहे हो और आपने 2-3 बार किसी से बोल दिया कि बेटा ये कर ले, और वो कर नहीं रहा है, तो आप यही तो बोलोगे उससे कि मैंने तो उससे 1000 बार बोल दिया लेकिन तूने अब तक करा नहीं। तो आई टोल्ड यू 1000 टाइम, तो ये इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा? हाइपरबोले। ठीक है। आई विल लव यू फॉर एवर, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। अब जब वो मर जाएगा तो कैसे प्यार कर लेगा, है ना? आई विल लव यू फॉर एवर, तो जब वो मर जाएगा तो वो हमेशा कैसे प्यार कर लेगा? तो ये भी क्या हो गया? ये भी बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाली बात होगी। माई फादर कैन लिफ्ट ओवर 5 टन्स, मेरे पापा 5000 किलो से भी ऊपर वजन उठा सकते हैं। भाई कैसे उठा सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए ये बढ़ा चढ़ाकर बात हो गई, उसने बोल दिया अपने पापा के बारे में, तो ये क्या हो गया? हाइपरबोले हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है एलिट्रेशन, अनुप्रास, है ना? हिंदी में अनुप्रास अलंकार सुना होगा। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट लेटर और साउंड। तो इसमें क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट लेटर और साउंड। देखो इसमें जो फर्स्ट लेटर होगा ना उसकी बार बार रिपीटेशन होगी। कैसे? देखो कोका कोला कोल्ड ड्रिंक, क्या हो गया? कोका कोला कोल्ड ड्रिंक। तो देखो ये जो लेटर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो बस ये क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ो, 7 सिस्टर्स स्लीप्स, 7 सिस्टर्स स्लीप, तो ये भी इसमें देखो लेटर लगातार आ गया, तो ये क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट है द कैट कॉट क्राफ्टी, तो देखो क्राफ्टी माउस, तो देखो चालाक होता है क्राफ्टी का मतलब, तो कैट ने चालाक माउस को पकड़ लिया, तो कैट कॉट क्राफ्टी, तो देखो लगातार आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कैसा हो गया? एलिट्रेशन हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, ऑक्सीमोरन भी। विरोधाभास, देखो हैज़ कपल ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अपोजिट मीनिंग्स। देखो यहाँ पर वर्ड्स होते हैं एक साथ में, कपल ऑफ वर्ड्स यानी कि कपल मतलब दो, तो दो वर्ड्स एक साथ होंगे जिनके अपोजिट मीनिंग होंगे। कैसे? देखो लाइफ इज़ बिटर स्वीट, लाइफ कैसी है? एक मतलब खट्टी मीठी है, कड़वा मीठा। ठीक है, तो लाइफ कड़वी मीठी है, तो यहाँ पे बिटर स्वीट, बिटर स्वीट का मतलब क्या हो गया? कड़वी भी और मीठी भी है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये साथ में आ गया, इसलिए ये क्या हो गया? ऑक्सीमोरन। क्या हो गया? ऑक्सीमोरन। फिर देखो इट वॉज ओपन सीक्रेट, देखो ये तो एक खुला रहस्य था, तो देखो ओपन भी है और सीक्रेट भी है, तो इन दोनों ये दोनों अपोजिट ही तो हो गए कि देखो ओपन में ओपन और सीक्रेट, सीक्रेट मतलब बंद, ओपन मतलब खुला, तो देखो ओपन सीक्रेट, तो दोनों एक साथ आ गए, ये क्या हो गया? ऑक्सीमोरन। ही वॉज सीरियसली फनी, देखो एक तो हो गया सीरियसली और एक हो गया फनी, तो सीरियस है कोई और कोई फनी है, और उसने बोला ही वो सीरियसली फनी, वो सीरियसली फनी है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीमोरन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है ओनोमैटोपिया। ठीक है, क्या है? ओनोमैटोपिया यानी कि जिसके अंदर ध्वनि अलंकार हो। ध्वनि देखो बहुत ईजी है ये तो, ओनर दैट कैन बी आइडेंटिफाई इट्स साउंड, देखो आवाज़ से ही मालिक का पता बता देती है, तो ये कैसी होती है? ओनोमैटोपिया होती है। इसको समझते हैं ओनोमैटोपिया को, देखो ध्यान से। ओनोमैटोपिया में क्या होगा? देखो यहाँ पर साउंड्स आएंगे, जैसे म्याऊ म्याऊ किसका होता है? बिल्ली का। हिस किसका होता है? सांप का होता है। बार्क किसका होता है? कुत्ते का, डॉग। ठीक है। स्प्लैश मतलब होता है छप छप, पानी की आवाज़ आती है छप छप छप। ठीक है। देखो एग्जांपल, द आउल हुटेड इन द ट्री। ठीक है, जो आउल है वो हूट कर रहा है, तो देखो यहाँ पर हूटेड आ गया, तो ये क्या हो गया? ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा अभी हमने पढ़ा, ये है ओनोमैटोपिया। कौन सा है? ओनोमैटोपिया। अब द कार हॉर्न्ड बीप्ड लाउडली, तो कार जो है वो हॉर्न कर रही है, बीप्ड लाउडली यानी कि बजा रही है बीप बीप बीप, है ना, लाउडली, तो यहाँ पर साउंड आ रहा है, तो ये क्या हो गई? ओनोमैटोपिया। अब देखो बस 2 और बचे। नेक्स्ट है आयरनी, तो आयरनी क्या होता है? आयरनी होता है व्यंग यानी कि कमेंट। आयरनी इज द यूज ऑफ वर्ड्स दैट मीन द अपोजिट ऑफ व्हाट यू रियली थिंक इन ऑर्डर टू बी फनी। देखो यहाँ पर होता है किसी को ताना देना, मतलब कुछ बोल के ना किसी को ताना देना। लाइक देखो अगर मैं बात करूँ कि जैसे एक बेटा है ना, एक बेटा है और उसके पापा हैं, है ना, और उसका रिजल्ट आया। ठीक है, बेटे का रिजल्ट आया और बेटे के रिजल्ट में कितने आए? 30% आए सिर्फ, और पापा चाहते थे कि 90% प्लस आए और उसके 30% आए। तो कोई भी रिश्तेदार आएगा ना, तो कोई भी रिश्तेदार आएगा तो उसके पापा क्या कहेंगे उससे? उसके पापा उसके सामने उससे क्या कहेंगे? देखो ये मेरा शाबाश शेर बेटा है और इसके 30% आए हैं, तो यानी कि वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये हो गया आयरनी। ठीक है, तो आयरनी इज द यूज ऑफ वर्ड्स दैट मीन द ऑपोजिट ऑफ वॉट यू रियली थिंक, यानी कि आप जो सोच रहे हो ना उसका अपोजिट होता है इन ऑर्डर टू बी फनी, यानी कि इसमें मजाक हो। कैसे? देखो दिस इज माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड इन 12th क्लास। तो देखो भाई पापा या मम्मी अपने बेटे के बारे में बोल रहे हैं कि दिस इज माई ब्रिलियंट सन, ये मेरा बहुत ब्रिलियंट सन है, हु फेल्ड इन 12th क्लास। तो ये क्या हो गया? मजाक उड़ाना हो गया उसका, है ना, अपोजिट हो गया मतलब उसका। अब देखो ही इज अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्रो,
तो देखो वह बहुत ग्रेट सिंगर है जो किसकी तरह गाता है, कौवे की तरह गाता है। तो कौवा क्या अच्छा गाता है, कोयल अच्छा गाती है। तो ही इज़ अ ग्रेट सिंगर, बढ़ाई तो की जा रही है लेकिन मजाक के उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है अ पायलट इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। एक पायलट है जो डरता है, अफ्रेड मतलब डरना, डरता है उड़ने से। तो क्या वो पायलट है, तो नहीं है। पुलिस स्टेशन इज़ रॉब्ड, यानी कि पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, वो चोरी हो चुका है। तो पुलिस स्टेशन चोरी हो चुका है, भाई पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, और वही चोरी हो जाए तो यहाँ पर मजाक ही तो हो रहा है। तो इट वॉज अ कोल्ड इन जुलाई, तो इट वॉज अ कोल्ड इन जुलाई, जुलाई में कभी ठंड पड़ती है। तो ये भी क्या हो गया, एक व्यंग हो गया, यानी कि आयरनी। ये फिगर ऑफ स्पीच कैसा हो गया, आयरनी। अब आता है लास्ट हमारी वीडियो का जो है रिपीटेशन। रिपीटेशन से समझ में आ रहा होगा कि कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है। देखो 2 and 2 मेक 4, तो देखो 2 और 2 दो बार आ गया, तो ये क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो देखो ट्विंकल ट्विंकल दो बार आ गया, ये भी हो गया। फिर है वाटर वाटर एवरीवेयर, तो ये भी क्या हो गया, वाटर वाटर, रिपीटेशन हो गया। देखा आपने 9 हमने फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, कहीं से भी देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी 2023 और 22 में आपके फिगर ऑफ स्पीच आए हैं उनको डालेंगे और आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले अगर आपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं देखा है, पूरा अपलोड हो चुका है। अगर डायरेक्ट इंडायरेक्ट आप बिल्कुल नहीं जानते, बेसिक कुछ भी नहीं जानते, तो आप देखिए 4-5 वीडियो में आपको पूरा डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।